हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन में आगे पढ़ेंगे। इससे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर टकराती है तो उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो चुका है। परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम था। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये हो चुका है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गोली दर्पण क्या है। तो गोली दर्पण, कांच का कोई एक गोला ले लेते हैं, इसको हम काट देते हैं। इस तरह काट कर अगर इस तल को जो है हम ऐसे बाहर कलई कर देते हैं, तो ये कलई होता है पारे का, कलई पारे का और रेड ऑक्साइड का। इस तरह पीछे हो जाता है, ये कलई हो गया। ये तो समतल दर्पण है। ये गोली दर्पण जो है ऐसे होगा, गोली दर्पण। ये देखिए, इसमें परावर्तक तल ये है और ये देखिए ऐसे, ये गोला, गोले का भाग। इसी तरह अगर इसको हम, ये गोला ऐसे ले लेते हैं, इसको हम काट देते हैं, काट दिए, और ये हम जो है इसके जो है अंदर वाले भाग को कलई कर देते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें परावर्तक तल देखिए इसमें अंदर है और इसमें परावर्तक तल बाहर है। तो ये ऐसे हो जाता है, यानी ये ऐसे हो जाएगा और ये जो है ऐसे हो जाएगा। तो ये जैसे मेरा हाथ है गोले, ये जैसे ये परावर्तक तल अगर इसको मान लेते हैं तो ये देखिए, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। और ये उठा हुआ तल है, तल मतलब इस तरह है। इससे आप चेहरा देखेंगे, ये आगे वाले से चलेंगे तो उठ गया है, तो ये गोला हो गया। तो ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये कॉन्वेक्स मिरर और यह है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। इसके बाद हम जो है अब इससे संबंधित क्या परिभाषाएं हैं, गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। वक्रता केंद्र, केंद्र सेंटर, सेंटर जानते हैं, वृत्त का सेंटर होता है, गोले का स्फेयर का सेंटर होता है। तो ये जो इसका सेंटर C होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है। क्या परिभाषा हो गई कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले से बना है, गोली दर्पण जिस गोले से बना है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते। समझ गए होंगे। यानी इसके केंद्र को, यहां पर C यहां हो जाएगा और इसका C यहां हो जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होगा और उत्तल दर्पण के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या यानी गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले या जिस गोले से, जिस स्फेयर से बना है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बात सही। त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या गोला का होगी, तो गोला का त्रिज्या, गोला
किस गोला का, यहाँ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं, तो दर्पण का गोला, दर्पण जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि ध्रुव। अब ये दर्पण के बीचों बीच, यानी बीचों बीच जो बिंदु होगा वह ध्रुव P या पोल ध्रुव कहलाता है। P इसका बीचों बीच, यहाँ जितना कटा हुआ भाग है उसका बीचों बीच P ध्रुव कहलाता है। क्लियर? गो यानी दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या होगा? दर्पण का यानी अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, अवतल दर्पण का ध्रुव, उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अब इसे एक त्रिज्या के परिभाषा एक और हो सकती है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये पीसी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या जो होगी पीसी हो जाएगी। यहाँ पर पी है, यहाँ पर सी है, पीसी दोनों के लिए। यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर सी है, तो यानी पीसी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या। बातों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। गोला की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गोला जिससे दर्पण बना है, गोली दर्पण बना है। अब ध्रुव हो गया। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव से गुजरने वाली रेखा या जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये है, ये P यहाँ पर ये जो है मुख्य अक्ष आ गया, यानी PC ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर यानी ये PC से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। P ध्रुव है, P क्या है? ध्रुव है। P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र, केंद्र P ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव दर्पण के बीचों बीच भाग, दर्पण का ध्रुव। इतना क्लियर हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष यहाँ ध्रुव P हो गया, मुख्य अक्ष जो है यही PC हो जाएगा। PC या माला यहाँ तक लेते हैं तो PA भी हो सकता है। PA दर्पण का द्वारक, अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वार, दर्पण जितना बड़ा है, तो इस दर्पण का, जैसे इस दर्पण का द्वार हम देखना चाहते हैं, इतना बड़ा इस दर्पण का द्वार हो जाएगा, इतना बड़ा ये दर्पण का द्वारक हो जाएगा, इतना बड़ा। जितना बड़ा दर्पण होगा तो यानी इस पर जो है, जहां जितना दर्पण का जो ये व्यास है, यहाँ M1 M2, यहाँ पर M1 M2, जितना बड़ा दर्पण होगा, जितना बड़ा दर्पण होगा, इतना दर्पण जितना बड़ा है, गोली दर्पण है, तो इतना बड़ा दर्पण है तो इसका द्वारक इतना बड़ा हो गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया। तो यहाँ पर दर्पण का द्वारक जो हो जाएगा M1 M2 है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका द्वारक जो होगा M1 M2 हो जाएगा, M1 M2। अब ये बात समझ में आ गया होगा कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण का वह दर्पण जितना बड़ा होता है उसका व्यास दर्पण का द्वारक हो जाएगा। इसका द्वारक यहाँ से यहाँ होगा, इसका द्वारक यहाँ, जिसमें प्रकाश पूरा प्रवेश कर सकेगा। नहीं, इसका हम द्वारक यहाँ, अगर हमारा हाथ दर्पण है तो इसका द्वारक पूछा है कि द्वारक की लंबाई बताइए, तो द्वारक यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। ये देखिए दर्पण का द्वारक ये हो जाए। इसके बाद जो है मुख्य फोकस, यहाँ मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वह मुख्य फोकस हो जाएगा। दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस को इसको अब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर से जाती हुई प्रतीत होती है ये मुख्य फोकस हो जाएगा। तो इसका फोकस बाएं, इसका फोकस दाएं हो जाएगा। फोकस दूरी यानी पीएफ फोकस दूरी होगा। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी करते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी करते हैं। तो यानी फोकस दूरी जो होगी पी एफ हो जाएगा, यहाँ फोकस एफ हो जाएगा, यहाँ एफ हो गया। फोकस तल मुख्य अक्ष का के लंबवत। अब तल जो फोकस से होकर जाता है फोकस तल कहलाएगा। तो ये फोकस तल हो जाएगा, इसके लंबवत ये तल हो जाएगा। तल जिस पर ये प्रतिबिंब हम बनाएंगे मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस तल। ठीक है, अगला है टॉपिक दर्पण की वक्रता त्रिज्यता फोकस दूरी के बीच में संबंध। सूत्र होता है यह बराबर r/2। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।